अब चलेंगे तीसरी टॉप खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं और इस पर उपजे गंभीर घटनाक्रमों की एक श्रृंखला में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ एक नई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज हो गई है। इस कानूनी कार्रवाई ने मामले की जटिलता, राजनीतिक संवेदनशीलता को एक नया आयाम दे दिया है। यह नया मामला पहले से ही चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की गहन जांच के समानांतर आया, जिससे गांधी परिवार के लिए आने वाले दिनों में कानूनी चुनौतियां और भी विकट हो सकती है। नया एफआईआर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा दर्ज की गई है, जो वित्त धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई है। ये नई एफआईआर, जिसका पंजीकरण 3 अक्टूबर 2025 को किया गया, प्रवर्तन निदेशालय की मुख्यालय जांच इकाई की एक विस्तृत शिकायत पर आधारित है। ईडी, जो पहले से ही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की छानबीन कर रहा है, उसने अपनी जांच से जुड़े 2008 से 2024 तक के महत्वपूर्ण और विस्तृत ब्यौरे इस शिकायत में शामिल किए थे। इस तरह की सूचना साझा करने की प्रक्रिया धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66(2) के तहत संभव हुई है, जो ईडी को यह अधिकार देती है कि वे अन्य जांच एजेंसियों के साथ अपने निष्कर्षों को साझा कर सके और उनसे एक नया मामला दर्ज करने का आग्रह कर सके। इस कानूनी कदम का रणनीतिक महत्व ये है कि EOW द्वारा दर्ज किया गया ये नया मामला अब ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए आवश्यक मुख्य अपराध या निर्धारक अपराध बन जाता है। ये प्रावधान केंद्रीय जांच एजेंसी को एक वैध आधार प्रदान करता है, जिस पर वे अपने स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की गहन छानबीन को आगे बढ़ा सकती है, जिससे दोनों एजेंसियों की जांच एक दूसरे से जुड़ जाती है और कानूनी शिकंजा कसता चला जाता है। सोनिया राहुल के खिलाफ दर्ज मामला, आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की जांच, गांधी परिवार के 7 नामजद आरोपी, कानूनी प्रक्रिया अब और जटिल। ईडी द्वारा संचालित की जा रही मूल मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जड़ें पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत में है, जिस पर जून 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था। ये जांच पिछले कई वर्षों से जारी है और इसने भारतीय राजनीति में एक प्रमुख कानूनी विवाद का रूप ले लिया है। इस चल रही जांच के क्रम में ईडी ने 9 अप्रैल को गांधी परिवार और अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत एक अभियोजन शिकायत, जिसे आमतौर पर चार्जशीट कहा जाता है, दायर की थी। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को राउज एवेन्यू स्थित विशेष सांसद अदालत के समक्ष पेश किया गया है। हालांकि अदालत ने अभी तक इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसका अर्थ है कि कानूनी कार्रवाई का ये चरण अभी भी लंबित है और मामले की आगे की गति न्यायालय के उस निर्णय पर निर्भर करेगी। इस घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस नई एफआईआर के बारे में पार्टी नेतृत्व ने अनभिज्ञता जाहिर की है। कांग्रेस लगातार इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताती रही है और उसने ये आरोप भी लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के राजनीतिक इशारे पर काम कर रहा है और ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। पार्टी ने दृढ़ता से कहा कि उसे नई एफआईआर के पंजीकरण के संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जो इस अत्यधिक संवेदनशील कानूनी मामले के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अतिरिक्त नामित किए गए अन्य प्रमुख व्यक्तियों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 3 व्यावसायिक कंपनियों को भी इस एफआईआर में नामजद किया गया है। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड।